हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति आज आपको बताने जा रहा हूं केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से संतुलित किया जाए। जब हम क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में होते हैं तो केमिकल रिएक्शंस को संतुलित करना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस का नाम सुनकर ही बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। तो आज मैंने ही यहाँ पर कुछ एक ऑप्शंस एग्जाम्पल लिए हैं और उनको संतुलित करके आपको बताऊंगा केमिकल रिएक्शन को कैसे आसान तरीके से संतुलित किया जाता है। ठीक है ना। ये केमिकल रिएक्शंस का संतुलन हमको बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। 9th, 10th के एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। ठीक है ना। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो इनका जो बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शंस को सभी को जरूर आना चाहिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी इसके बाद वाली अगली वीडियो आपको समय से मिल सके। ठीक है ना। आइए आज शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन को आसान तरीके से कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए हमारे सामने केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई है। पहली रिएक्शन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं, जब इनकी रिएक्शन होती है तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर मिलता है। दोस्तों हम पहले आपको बताएं, जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं इसके बाद इसको साइन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इस साइन ऑफ रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और इधर जो मिलता है हमको रिएक्शन के बाद जो मिलता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोडक्ट। यानी इस साइड में जो होते हैं उनको अभिकारक, हिंदी में अभिकारक कहा जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया में बनने वाले जो पदार्थ होते हैं प्रोडक्ट, उनको हिंदी में उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। यानी कि जो अभिक्रिया में जो पहले जो पार्टिसिपेट करते हैं उन कंपाउंड्स को अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं। और पार्टिसिपेशन के बाद जब रिएक्शन होती है उसके बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जो चीजें बनती हैं उनको हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे संतुलित करते हैं। पहली रिएक्शन हमारे पास लिखी है, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराने पर जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज देखें, जिंक सिंगल है और यहाँ पर जिंक भी एक है। ठीक है ना। क्या होता है कि हमें एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग हमें इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड के तत्वों की संख्या बराबर, परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होती है ताकि दोनों तरफ का द्रव्यमान कैसा रहे? समान रहे। एक बात समझ में? दोनों तरफ का द्रव्यमान समान रहे। तो यहाँ पर देखते हैं जिंक एक है, यहाँ भी जिंक एक है। ठीक है। यहाँ पर सिल्वर कितनी है? 2 है। सिल्वर कितने? 2 है। तो यहाँ पर सिल्वर 1 है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखने का मतलब ये सारी चीजें डबल हो जाती हैं। ये 2 Ag हो गया, N2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना था? 3। अभी कितना होगा? 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें क्या करना है? अब हम देख रहे हैं कि 2 Ag2 हो गया, जिंक 1 है, नाइट्रोजन कितना हो गया? नाइट्रोजन 1 था, अब कितना होगा? 2। यहां कितना होगा? नाइट्रोजन 1 था और 1 दूनी 2। ऑक्सीजन कितना है? 3। यहां ऑक्सीजन कितना होगा? 3 दूनी 6, यहां भी 3 दूनी 6। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी ये वाली रिएक्शन जो है, ये जो अभिक्रिया है कैसे संतुलित हो जाती है। कैसे जाती है? संतुलित हो जाती है। ठीक है। यानी कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, लिखा है NO। ये NO नहीं, Na है, सोडियम की अभिक्रिया हम लोग जल से कराते हैं तो NaOH प्लस H2 मिलता है, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। सोडियम की अभिक्रिया जल से कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल मिलता, H2 हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है। चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। सोडियम कितना है? 1। यहाँ सोडियम कितना है? 1। हाइड्रोजन यहाँ कितना? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 और 1 3। ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना? 1। यहाँ ऑक्सीजन 1। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम? इसको कितना करते हैं? 2 कर देते हैं। कितना कर देते हैं इसको? 2। जब हम इसको 2 करेंगे तो 2 इसको करेंगे तो कितना? 2 दूनी 4। तो ये 2 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 2 4। ये 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए
ऑक्सीजन कितने होंगे 2, ये ऑक्सीजन कितने होंगे 2। सोडियम यहाँ पर 2 हो गया, सोडियम 1 है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा सोडियम भी 2 हो जाते हैं, ठीक है ना। सोडियम परमाणु यहाँ पर कितने हैं, सोडियम के एटम हमारे पास यहाँ पर मिलते हैं 2, हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं 4, तो 2 सोडियम के, हाइड्रोजन के 2 और 2 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। इस तरह से हमने देखा हमारी ये वाली अभिक्रिया भी, ये भी रिएक्शन कैसे हो गई, संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है ना। देखा कितने इजी होता है हमको बैलेंस करना, केवल क्या करना है, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या हमको बराबर करनी होती है। तीसरी रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है N2 + H2, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में जब रिएक्ट कराते हैं तब हमको अपक्रिया में फलस्वरूप रिजल्टेंट क्या मिलता है, हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम होता है अमोनिया। क्या नाम होता है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। इसको भी बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे N कितना 2, तो ये 2 कर लीजिए। अब N कितना हो गया 2, N2। हाइड्रोजन कितने 2, या हाइड्रोजन कितने 3 दूनी 6, अब 6 है यहाँ पर 2 है तो उसी का 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, ये भी 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो देखते हैं नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, ठीक है ना। देखिए ना, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है भाई, H3 था 3 है H, अब H कितना हो गया 3 दूनी 6, जब 2 इधर लिखेंगे तो अंदर पूरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तीसरी रिएक्शन भी हमारी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, ठीक है ना। तीसरी रिएक्शन के बाद चौथी रिएक्शन देखें, कितनी इजी रिएक्शन हमारे सामने लिखी हुई है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलता है। तो हमें क्या करना है कि कैल्शियम को देखें पहले Ca बराबर है, ठीक है। उसके बाद में OH, O कितने ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 और 1 4, कितने 3 1 4। हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2। कार्बन कितना 1, या कार्बन कितना 1। ऑक्सीजन कितने 2 और 2 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूरे हो गए। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन पूरे हो गए। कैल्शियम 1, कैल्शियम पूरे हो गए। कार्बन 1, कार्बन पूरा हो गया। ये तो हमें लगता है बैलेंस है क्या। और कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 2 4, ऑक्सीजन 2 1 3 1 4। ये रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। ये रिएक्शन कैसी है हमारी, ऑलरेडी बैलेंस है, पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। इसे हमें कोई चेंज नहीं करना है, आइए समझ में, क्योंकि इसमें इस साइड का तत्व तो परमाणु और इस साइड के परमाणु, दोनों तरफ के परमाणु कैसे आपस में उनकी संख्या कैसे है, बराबर है। चलते अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन में क्या लिखा है, एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर, ठीक है। एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड से क्या करती है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनता है, ठीक है। अब हम इनको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है। क्लोराइड कितने हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्लोराइड कितने 2, ठीक है ना। कॉपर 1, कॉपर 1। क्लोराइड को बराबर करना है, क्लोराइड बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 ये 3 है तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको 2 से। अब देखो क्लोराइड कितने 6, क्लोराइड कितने 6, एल्युमिनियम कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एल्युमिनियम कितना होगा 2, कॉपर कितना होगा 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉपर कितने 3। अब देखो 2 और 3 5 और 3 6 5 11, 2 6 8 3 11, 11 परमाणु दोनों तरफ है ना। ये क्रिया भी हमारी कैसी होती है, आपस में बैलेंस हो जाती है। इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जितने भी परमाणुओं की संख्या होती है आपस में कैसी होती है, बराबर हो जाती है। अगली चीज देखें हमें, बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है BaCl2 और पोटेशियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड मिल जाता है, ठीक है। Ba सिंगल है, यहां भी Ba सिंगल है, ठीक है। SO4 सिंगल, SO4 सिंगल। अब KCl K2 और Cl2, K2 Cl2 डबल करना है तो यहाँ पे डबल 2 से कर लो। अब देखो बैलेंस हो गई भाई, बेरियम 1 है ना, बेरियम 1 हो गया, क्लोराइड 2 है, क्लोराइड 2 हो गए, ठीक है। और ये पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 हो गए, SO4 1 है, SO4 1 है, ठीक है ना। इस तरह से रिएक्शन कैसे जाती है, बैलेंस हो जाती है। देखा आपने कितना इजी है अब क्रियाओं को संतुलित करना, हम खामखा डर जाते हैं, ठीक है ना।
9th और 10th के स्टूडेंट्स को डरना नहीं है। कोई भी अपक्रिया है तो उसमें क्या करना है कि प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट्स के जो भी अणु दिए हुए हैं उनमें परमाणुओं की संख्या हमको बराबर कर लेनी है, ठीक है। यही अपक्रिया का बैलेंस करना कहा जाता है, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, अपक्रिया का द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं इसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या लिखा है, Fe2O3Al। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है। ये क्या करता है, ये फेरस ऑक्साइड क्या करता है, अल्यूमिनियम से क्रिया करता है। तो यहाँ पर Al2O3 और Fe, ठीक है। यहाँ पर Fe यानी आयरन कितना है, 2। यहाँ आयरन परमाणु कितने, 1। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, बराबर हो गया ना, ठीक है। एल्युमिनियम परमाणु कितने, यहाँ पे 2, यहाँ कितना 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 होगा, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, क्या दिक्कत है। चलो काउंट करते हैं, Fe2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 Al2 ठीक है ना। अब क्रिया बैलेंस हो गई, आई बात समझ में। Al2O3 को हम क्या कहते हैं, अलुमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, अलुमिना। इसी से क्या होता है, हमको एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। आगे चले, H2S प्लस ऑक्सीजन। H2S बोले तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब हम इनको क्या करना है, इनका सिंप्लीफिकेशन करना है, इनको संतुलित करना, बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 2 3, ऑक्सीजन 3 है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, H2S को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना कि 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना मिलेगा, सल्फर 2 मिलेगा, सल्फर 2 मिल जाएगा। अब देखो कितना करना है, हाइड्रोजन कितना 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 दूनी 4 और 2 6, यहां कर दो 3, ठीक है ना। अब देखो सब बराबर हो गया ना, ठीक है। तो इसको क्या है कि अवक्रियाओं को संतुलित करने के लिए बार बार हमें रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अब बार बार रिवीजन करेंगे तो उनको संतुलित करना हमको आ जाएगा, ठीक है ना। अब कहो कि एक बार में एक अवक्रिया लिया, उसको संतुलित किया, हाँ जी हो गया, तो ठीक है। अब 2-4 महीने के बाद देखा एग्जाम टाइम में, पता लगा वहां जाके क्वेश्चन कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो गलत नहीं करना है, हमें बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। अभी देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करता है ना, डाइसोडियम सल्फेट बनता है और क्या होता है, ये वाटर बन जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं। Na1 Na2 और कोई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सीधे सी बात है, Na2 ठीक। अब सल्फेट 1 SO4 को 1 SO4 1 बोल देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 2 लेकिन यहां हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। फिर से आओ, हाइड्रोजन कितने 3 है, 2 हाइड्रोजन यहां है और 2 हाइड्रोजन यहां, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन कितने 2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब काउंट कर लो, ठीक है। 2 सोडियम, ऑक्सीजन 2 और 4 कितने, वो 6 हो गए ना। ऑक्सीजन कितने 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितने 2 4, हाइड्रोजन कितने 4, सल्फेट कितना 1, सल्फेट कितना 1, ठीक है। सल्फर 1 ठीक है ना। इस प्रकार क्या हुआ, ये भी अपक्रिया हमारी संतुलित हो जाती है। चलो अगली अपक्रिया देखते हैं। लिखा MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, यानी मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करता है तो मैग्नीज क्लोराइड और क्लोरीन गैस और साथ में जल का एक अणु प्राप्त होता है। चलिए इसको संतुलित करते हैं। मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन 1 है, वहां पे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 2 4, तो इसे क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया भाई, मैग्नीज 2 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, क्लोराइड कितना हो गया 1, यहाँ क्लोराइड कितने हो गए 2 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। अब क्रिया कैसे हो गई, संतुलित हो गई, ठीक है ना। आएगा समझ में। अब क्रिया कैसे हो गई, संतुलित हो गई। एक बार जरा फिर से देखें,
Mn1 O2 कितने 2, O2 कितने हो गए 2, H कितने 4, H4, क्लोराइड कितने 4, क्लोराइड 2 और 2 4। ठीक है दोस्त, तो स्टूडेंट्स अब सबने देखा अवक्रियाओं को संतुलित करना कितना आसान होता है। ठीक है ना, कोई भी अवक्रिया अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो हमें सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है ना, हमें धैर्यपूर्वक उसको देखना है और उसके जो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट है, दोनों तरफ के अणुओं में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। ठीक है ना, और जब आप बराबर करेंगे, ये बार बार बराबर करेंगे, अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस से ही सीखते हैं हम लोग। ठीक है ना, विदाउट प्रैक्टिस को नहीं था। सीखने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, आप सब, उम्मीद करता हूं आप सबने वीडियो को हमारी लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।